नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट। अगर आप क्रिप्टो में नए हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहां और कैसे सुरक्षित रखी जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में जानते हैं कि हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में बात किया था कि स्पेशल क्लास में लेकर आऊँगा हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट के। आज की क्लास में आप सबका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट होता क्या है, कैसे दिखता है ये। तो चलिए दोस्तों क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 11 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट। तो वॉलेट क्या है, सबसे पहले ये समझो कि क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है। तो वॉलेट का मतलब आपका डिजिटल पर्स, जहां आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि क्रिप्टो वॉलेट में कॉइन्स जो है फिजिकल नहीं रखा जाता है, मतलब वह पूरी तरह से डिजिटल होता है, ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है कि आपकी कॉइन्स हमेशा ब्लॉकचेन पर रहती है। वॉलेट सिर्फ प्राइवेट की और पब्लिक की को सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो प्राइवेट की मतलब आपका ताला खोलने वाली चाबी होती है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। और पब्लिक की क्या होता है, तो आपका एड्रेस जहां कोई भी आपको क्रिप्टो भेज सकता है। तो क्रिप्टो वॉलेट का काम बस इतना ही है कि आपकी क्रिप्टो तक पहुंचा एक्सेस देता है, ठीक है। अब समझ में आई बात कि आखिर वॉलेट क्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हम जानेंगे हॉट वॉलेट क्या है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। अब बात करते हैं हॉट वॉलेट की। तो हॉट वॉलेट वो होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं मोबाइल ऐप्स में वेब वॉलेट, एक्सचेंज वॉलेट, ठीक है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह हो सकते हैं। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। अगर हम फीचर्स ऑफ हॉट वॉलेट की बात करें तो हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहता है। फास्ट ट्रांजैक्शन मतलब तुरंत सेंड और रिसीव कर सकते हो, ठीक है। फ्री और इजी टू यूज़ होते हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे आसान तरीका होता है यूज़ करना, यानी कि हॉट वॉलेट, ठीक है। लेकिन इसके रिस्क भी तो हैं। अब क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो क्योंकि ये ऑनलाइन है इसीलिए हैक होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो अगर फ़ोन या लैपटॉप हैक हो गया है तो आपका वॉलेट भी अनसेफ हो जाएगा। इसीलिए हॉट वॉलेट को ऐसे समझो जैसे आप अपना रोज का पैसा पॉकेट वॉलेट पे रखते हो। इजी एक्सेस है पर खोने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हॉट वॉलेट समझ में आया होगा, वॉलेट क्या है समझ में आया होगा। अब हम हॉट वॉलेट की बात करें तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं समझा सकता हूँ कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट है जिसमें पता चल रहा है कि इसके कितने डॉलर है। तो 34,273.68 डॉलर है। तो इस तरह आपको हॉट वॉलेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कोल्ड वॉलेट, ठीक है। तो अब आते हैं कोल्ड वॉलेट पर। कोल्ड वॉलेट वो होता है जो इंटरनेट से डिसकनेक्ट होता है। हॉट वॉलेट क्या होता है कि वो कनेक्ट होता है और कोल्ड वॉलेट क्या होता है कि वह डिसकनेक्ट होता है इंटरनेट से, ठीक है। दोनों क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे हार्डवेयर वॉलेट। अब हार्डवेयर वॉलेट क्या है, तो जैसे लेजर और ट्रेजर पेपर वॉलेट।
आप देख सकते हैं। तो ये आपको पेन ड्राइव की तरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप अपने हाथ पे, घर पे, कहीं भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसमें जैसे पेन ड्राइव में हम एक डाटा को कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं, इसी तरह ये होता है कि इसमें आपको डाटा जो होते हैं ये सुरक्षित होते हैं, आपके पास होते हैं एक चाबी की तरह। आगे हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉलेट क्या है, ठीक है। तो ऑफलाइन रहता है, मतलब हैकर्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसमें। सबसे सिक्योर तरीका है क्रिप्टो रखने का। कौन सा? कोल्ड वॉलेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कौन सा? तो ये कोल्ड वॉलेट। आप देखेंगे बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह दिखता है ना। तो ये थोड़े से महंगे आते हैं, जो मैं आगे अभी बात करने वाला हूँ। तो इसमें आपको एक हार्डवेयर डिवाइस मिलता है, जैसे पेन ड्राइव जैसा गैजेट हो सकता है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंज भी है। अब ये चैलेंज क्या होता है? तो थोड़ा महंगा होता है। हार्डवेयर वॉलेट की कीमत लगभग 50 से $150 तक हो सकती है। अब 50 से $150 में अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 4,500 रुपए से 12,500 रुपए तक हो सकता है। इस्तेमाल करने में बिगिनर्स को थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद सब इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है कि तो इमीडिएट ट्रांजैक्शन करना थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि पहले डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आसान भाषा में हम कोल्ड वॉलेट को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अपना सोना जो होता है, यानी कि गोल्ड, लॉकर में रखते हो, सेफ है, पर रोज रोज निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो भी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। अगला हम जानेंगे हॉट और कोल्ड वॉलेट का कंपैरिजन, अब कौन सा बेस्ट होता है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, भागना कहीं नहीं है। आपको मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा स्क्रीन भी आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको बिटकॉइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बिटकॉइन, BNB वगैरह आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के गैजेट में। ये क्या है? कोल्ड वॉलेट है, यानी कि यह एक पेन ड्राइव जैसा गैजेट है जो आप कहीं भी इसको रख सकते हैं डाटा को सिक्योर रखने के लिए। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट कंपैरिजन। अब क्या क्या हो सकता है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। तो हॉट वॉलेट में हमने क्या क्या देखा कि हमेशा ऑनलाइन होता है, वहीं कोल्ड वॉलेट में हमने क्या देखा कि पूरी तरह से ऑफलाइन होता है। हॉट वॉलेट की अगर हम बात करें तो कम सिक्योर है, फास्ट ट्रांजैक्शन है, मोस्टली फ्री है, ठीक है। बिगिनर्स डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं किसमें? हॉट वॉलेट में। वहीं हम अगर कोल्ड वॉलेट की बात करें तो ज़्यादा सिक्योर है, स्लो ट्रांजैक्शन है, पेड है, यानी कि इसमें पैसे लगते हैं, जो भी आपको दिखाया, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो ताकि इस चीज को आप भूलो नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसी को अगर हम आसान भाषा में समझने और याद करने की कोशिश करें तो अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो और बार बार क्रिप्टो बाय और सेल करना है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा हॉट वॉलेट, ठीक है। अगर वहीं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 2 से 3 साल तक होल्ड करना है और बड़ी अमाउंट रखी है, तो वहीं आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कोल्ड वॉलेट का, ठीक है। तो उसमें आप अपना क्रिप्टो को सेफ रख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि किसे चुनना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि आपको कौन सा वॉलेट यूज करना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो और बस सीख रहे हो तो हॉट वॉलेट सबसे अच्छा होता है। आप हॉट वॉलेट से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता है, वो पूरी तरह से फ्री है। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि वो 1 से 2 बार में सीख सकते हैं, ठीक है।
तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत क्रिप्टो है, मतलब थोड़ी सी क्रिप्टो है, तो आपके लिए हॉट वॉलेट काफी अच्छा हो सकता है। तो अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आप उसे होल्ड करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कोल्ड वॉलेट को यूज करो, ठीक है। तो प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो यूजुअली दोनों रखते हैं। छोटा बैलेंस अगर होता है तो वो हॉट वॉलेट में रखते हैं और बड़ा बैलेंस कोल्ड वॉलेट में स्टोर करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला हम जानेंगे सेफ्टी टिप्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी प्राइवेट की और सीड फेस किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। लैपटॉप फोन पर हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्या क्या हो सकता है कि कभी भी अपने वॉलेट को पब्लिक वाईफाई पर ओपन नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि फ्री का वाईफाई में फटाक से कनेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल गलत बात है अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं तो, क्योंकि पूरी तरह से स्कैम होने की चांसेस होती है। इसीलिए कभी भी अपने वॉलेट को पब्लिक वाईफाई पर ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब आप लिखते जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो तो कोल्ड वॉलेट हमेशा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब सबसे प्यारा चीज है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। तो कोल्ड वॉलेट थोड़ा सा महंगा और स्लो, लेकिन सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होता है। वहीं अगर हम हॉट वॉलेट की बात करें तो आसान और फास्ट है, लेकिन सिक्योरिटी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो दोनों का सही कॉम्बिनेशन से यूज करो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरी डिटेल में हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट का फर्क। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। चैनल पर नया तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।